जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है हिंदू लोग घर या बाहर पीर फकीर की पूजा करते हैं तो क्या होता है। आज का विषय अत्यंत गंभीर है और आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें व लाभ उठाएं। देखिए, जितने भी पीर, सैयद, पैगंबर इत्यादि के मज़ारे हैं, दरगाहें हैं, वहां देखने में आता है कि हिंदू लोग अधिक मात्रा में जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लोग बहुत कम मात्रा में जा रहे हैं। आप किसी भी पीर, दरगाह, मजार इत्यादि पर आप भीड़ देख लो तो वहां आप पाएंगे कि वहां की भीड़ का कम से कम 80% हिस्सा हिंदू लोगों से भरा हुआ है, जो कि अत्यंत गलत है। और बहुत से पीर, मजार या इस टाइप की जो दरगाह इत्यादि है जो सड़क के किनारे पर बनी हुई हैं, उनके बारे में समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, जो कि कुछ विधर्मी लोगों ने फैलाई है, कुछ वामपंथियों ने फैलाई है कि अगर आप जाते समय, आते समय अगर इनका प्रणाम नहीं करेंगे, इनको सलाम नहीं करेंगे, इनका आदर नहीं करेंगे तो आपके साथ अनिष्ट हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस डर के मारे भी बहुत से हिंदू लोग यहाँ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और बहुत से हिंदू हमारे देश में इसलिए जाते हैं होड़ा होड़ी कार्यक्रम के लिए, क्योंकि एक दूसरे को देखकर कि यहाँ इतने हिंदू जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। हमारे देश में ये एक बहुत गलत परंपरा है होड़ा होड़ी की। जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। अब बात आती है अपना हिंदू धर्म और सनातन धर्म का। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हमको किसका आदर करना है, किसका प्रणाम करना है, किसका चरण स्पर्श करना है। उसमें स्पष्ट वर्णित है हमारे धर्म शास्त्रों में कि जो शक्ति आपका और सनातन धर्म का कल्याण करे, केवल उसी के ही प्रणाम करने हैं, उसी का ही चरण स्पर्श करना है, उसी की ही पूजा करनी है। नकारात्मक शक्तियों की पूजा की मनाही है हमारे हिंदू धर्म में। और आप वैसे भी इतिहास उठा के देखें कि जिन विधर्मियों ने हिंदू धर्म का नाश किया, हजारों लाखों हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उनके ऊपर जबरदस्ती अपनी धार्मिक स्थल बनाए, हिंदू और सनातन धर्म का नाश किया, उनका अपमान किया, क्या ऐसे लोगों की मजार इत्यादि पूजने योग्य है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपकी गर्दन भी काट दे तो भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसकी अत्यंत हानियां हैं। और इससे क्या क्या हानियां हैं ये हम इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। देखिए, अगर कोई आपके कुल देवता है, पितृ है,
या लोक देवता है, उनका कोई समाधि स्थल है, तो वो पूजनीय है, उनका आप उनको प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, उनकी पूजा पाठ करें, उनके लिए मनाही नहीं है। वो तो हमारे ही सनातन धर्म के देव है, चाहे भले ही लोक देवता है। लेकिन इन सब मजार, पीर, सैयद, इनकी पूजा अत्यंत हानिकारक है। क्यों है, ये आप ध्यान पूर्वक सुने। हमारे गीता में, वेदों में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक शरीर का एक बाल इस धरती पर है, उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है और उसको भूता योनि में रहना पड़ता है। और भूता योनि हमेशा नकारात्मक शक्ति को माना गया है और भूता पूजा का मनाही है अपने सनातन धर्म में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनेकों बार कहा है कि जो व्यक्ति भूता पूजा करेगा वो स्वयं भी मरने के उपरांत भूता योनि को प्राप्त होगा। तो ये सबसे बड़ी हानि है इसकी, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए मरने के बाद आपको भी भूता योनि प्राप्त होगी, मुक्ति नहीं होगी। और भूता योनि अत्यंत कष्टकारी योनि है। अब ये जितनी भी मजारे, पीर इत्यादि है, यहाँ नीचे क्या है? नीचे एक शव है, कब्र है, जिसमें कि अगर आप खोद के देखेंगे तो हड्डियों का ढांचा पूरा निकलेगा। और वो सब भूता योनि में नकारात्मक शक्तियां हैं। भूता पूजा हमारे सनातन धर्म में स्पष्ट मना है। और कोई भी मुस्लिम आपके मंदिरों में नहीं आता है, ना पूजा करता है, ना वहां का प्रसाद खाता है। लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? जो लोग आपको काफिर बोलते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपके भगवान को मानते ही नहीं है और कहते हैं कि नहीं हमारा भगवान सबसे बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके जो देव है, आपके जो भगवान है, उनके स्पष्ट प्रमाण है। लाखों करोड़ों वर्ष पुराने सारी सृष्टि और ब्रह्मांड उन्हीं ने बनाया है और प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम है। तो आपको हमेशा अपने इष्ट देवों की ही पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसी जगह आपको भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, ना पैर रखना चाहिए। ऐसी जगह पूजा पाठ करने से ये शुरू में तो आपका 5-10% लाभ करते हैं। उसके उपरांत वहां पर अनेक संख्या में नकारात्मक शक्तियां होती है। ये आपके पूरे घर को घेर लेती हैं और आपके घर में संकटों की भरमार हो जाती है। आपके पूरे घर खानदान का सत्यानाश कर देते हैं। दूसरी वजह, जब आप इनकी पूजा करते हैं, पीर इत्यादि की, मजारों की, तो आपके पितृ, कुल देवता, इष्ट, ये सभी नाराज होते हैं। और इनके नाराज होने से फिर आपकी जो अपनी पूजा है हिंदू धर्म की, वो आपके इष्ट या आपके देव तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके पितृ और आपके कुल देवता आपसे कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, आपके इष्ट भी नाराज हो जाते हैं फिर। और ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं आपका ध्यान भटकाती हैं पूजा में, आपके भोग को अशुद्ध कर देती हैं, आपकी पूजा पाठ जप को या आपके मन को विचलित कर देती है, खंडित आपकी पूजा कर देती हैं, आपके भोग को अपवित्र कर देती है, जिससे कि आपका भोग आपके देव और इष्ट तक नहीं पहुंचता है। उस भोग को यही नकारात्मक शक्तियां ग्रहण करती हैं और बलिष्ठ होकर आपके ऊपर हावी होती है, आपका नुकसान करती हैं। इस कारण से आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, ना यहाँ प्रणाम करना चाहिए, ना प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ना प्रसाद खाना चाहिए। केवल आपको अपने मंदिरों में ही जाके पूजा पाठ करनी चाहिए। अब बात आती है भ्रांति की, तो भ्रांति तो समाज में
विधर्मियों द्वारा और वामपंथियों द्वारा फैलाई गई हैं, उन पर आप ध्यान ना दें। अगर आपके मन में कुछ ऐसा भ्रम है, डर है, तो ऐसी जगहों से गुजरते वक्त आपको अपने ईष्ट का मन में 3 बार नाम लेके निकल जाए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा दावा है। परंतु अगर आप ऐसा करते हैं, वहां जाके पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित मानिए आपका हानि निश्चित होनी है, आपका बहुत बड़ा अनिष्ट होगा भविष्य में। आपको किसी भी सावर मंत्र जो कि इनकी शक्तियों से चलते हैं या इनकी शक्तियों की दुहाई दी गई है जिसमें, उनका भी प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। आप अगर सावर मंत्र इस्तेमाल करते हैं तो केवल अपने ही धर्म और सनातन धर्म के जो सावर मंत्र हैं उन्हीं का प्रयोग करें। अब बात आती है एक और बहुत बड़ी भ्रांति जो हमारे समाज में है कि हमारा हिंदू धर्म तो सभी धर्मों की आदर करना सिखाता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है, सभी धर्मों की पूजा पाठ की आज्ञा देता है। ऐसी एक भ्रांति हमारे समाज में फैली हुई है जो कि गलत है। हमारे किसी भी वेदों में, चारों वेदों में, पुराणों में या किसी भी धार्मिक पुस्तक में ऐसा कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो सनातन धर्म है ये अत्यंत प्राचीन है। सनातन का मतलब जिसका कोई आदि ना हो, करोड़ों वर्ष पुराना है। और जब ये सब धार्मिक हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की पुस्तकें लिखी गई थी, तब हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अलावा इस धरती पर कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। ना किसी दूसरे धर्म की व्याख्या है उसमें, ना किसी पुस्तक में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया है कि सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों को आप पूजे। कहीं नहीं लिखा गया है। ये केवल विधर्मियों ने और वामपंथियों ने फैलाई है ये बात, ये भ्रम है। आपको केवल और केवल अपने ईष्ट की, अपने देव की, अपने सनातनी शक्तियों की ही पूजा करनी है। अगर आप 2 नाव में पैर रखेंगे तो आप निश्चित डूबेंगे। ना आप विधर्मी रहेंगे, ना आप मुस्लिम रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस वीडियो को देखकर इन बातों का पालन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।